ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तुलसी विवाह पर सुने शालिग्राम जी की कहानी। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदन कसाई था। सदन बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उनकी कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता था या बेचता था तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक से उसे अपने पैरों में पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को ये सोच उठा लिया कि वह उसे अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तौल के देता। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात ये थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता है वह काला पत्थर भी उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदन कसाई को मांस तोलना होता है वह पत्थर उठाते ही उतने ही वजन का हो जाता है। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता और यदि उसे आधा किलो तोलना होता तो आधा किलो का हो जाता था। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई थी। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसे जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां तक लेकर चली गई। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदन कसाई को उस पत्थर से मांस तोलते हुए देख रहा था और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता था। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदन कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और ये सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण हैं, वह शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। ये कहकर सदना ने उस पत्थर को उस ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर लेकर आए और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया और बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शालिग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगले ही सुबह ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप देता है। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न होता है और मन ही मन वचन लेता है कि अब वह मांस
नहीं बेचेगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में ही गुजारेगा। आइए जानते हैं शालिग्राम जी की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वो शालिग्राम जी की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर अपने पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को अपने घर में रख लो और उनकी सेवा पूजा करना। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं, बताओ कैसे करूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा जी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, नहीं नहीं, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपटकर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन से बोली, शालिग्राम जी को दे दो। तब बुढ़िया पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना जैसे निकाला वैसे शाम तक और सब्र करे। लेकिन बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गाय को उनकी जगह पर छोड़ भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ अपने भगवान को। तब भगवान से बोली, बुढ़िया बोली, बुढ़िया को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे भगवान को ले जाऊं, सुबह से हमें परेशान किया और वो बोल रही है कि भगवान को ले जाओ, जरूर तुमने कहीं छिपा कर रखा होगा या फिर तुम्हारा देने का इरादा नहीं होगा। बुढ़िया के पड़ोसन के समझ में सब आ गया। तब पड़ोसन भगवान के पास गई, भगवान से विनती की कि भगवान जैसे हमें अपना दर्शन दिखाए वैसे बुढ़िया को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे प्रति अविश्वास करेगी। तब भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धारी, हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया को दर्शन दिया। और जैसे भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिया वैसे सबको देना।